वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्यू कार्ड के फॉलोअप। सो हमारी स्टेटमेंट है, डिस्क्राइब अ टाइम दैट समथिंग चेंज योर लाइफ इन गुड वेज। दैट मीन्स फोर्थ क्यू कार्ड जो आपकी लेटेस्ट पीडीएफ का है। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज योर कंट्री चेंजिंग रैपिडली। क्या आपकी कंट्री बहुत ज़्यादा स्पीड से चेंज हो रही है। विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट, कि बिना किसी डाउट के। माई नेशन इज़ चेंजिंग एट अ रैपिड पेस, कि मेरा नेशन बहुत फास्ट स्पीड से चेंज हो रहा है। ड्यू टू वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, और इसके बहुत सारे रीजंस हैं। द फर्स्ट वन इज़ द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। सबसे पहला है एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। एज पीपल कैन डू एवरी टाइप ऑफ एक्टिविटी, क्योंकि आजकल हर कोई हर टाइप की एक्टिविटी कर सकता है वाइल सिटिंग एट होम, लाइक शॉपिंग, स्टडिंग, बिजनेस, बैंकिंग एंड मैनी मोर, थैंक्स टू डिजिटलाइजेशन। और किसकी वजह से हो रहा है ये? डिजिटलाइजेशन की वजह से। द अदर वन इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरी साइड है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसने मेरी कंट्री को चेंज किया है। बिकॉज एवरी टाइप ऑफ सर्विस इज डेवलपिंग, लाइक बिल्डिंग्स एंड हाउसेज, क्योंकि हर टाइप की बिल्डिंग बन रही है, हाउस बन रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है। आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो कि रोड, फ्लाईओवर्स ये भी बनाए जा रहे हैं। फर्दर मोर, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन की मोड की वजह से इंडिविजुअल्स आर रीलोकेटिंग अब्रॉड फॉर अ मल्टीपल रीजंस। तो जो लोग हैं वो आजकल रीलोकेट कर रहे हैं, मतलब अब्रॉड भी मूव हो रहे हैं उनके अलग अलग रीजंस के लिए। सो व नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन स्मार्टफोन्स डू दीज डेज, कि आजकल स्मार्टफोन्स क्या कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं सच कहूँ, स्मार्टफोन्स आर लाइक ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन बींग्स, कि आजकल क्या है, जो स्मार्टफोन्स ऑक्सीजन की तरह काम कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स का। एज दे कैन डू एवरी टाइप ऑफ वर्क लाइक कंप्यूटर्स, क्योंकि स्मार्टफोन्स पर वो हर काम कर सकते हैं जो कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है। लाइक ऑनलाइन पेमेंट्स थ्रू ई कॉमर्स की हेल्प से ऑनलाइन पेमेंट्स, एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वॉचिंग मूवीज एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, एंड कम्युनिकेशन थ्रू सोशल प्लेटफॉर्म सच एज व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, की वो कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, और इसके अलावा, दे आर हेल्पफुल टू फाइंड एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विद वन क्लिक, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हमें किसी भी टाइप की अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जस्ट वन क्लिक से हमें पता चल जाती है। एंड दे ऑल्सो हेल्प इंडिविजुअल्स फाइंड, और ये इंडिविजुअल्स को साथ में हेल्प कर रहे हैं कि वो फाइंड आउट कर सके डायरेक्शंस विद द हेल्प ऑफ गूगल मैप्स की हेल्प से डायरेक्शंस भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंस मोस्ट ऑफ द पीपल डू वर्क ऑन देयर कंप्यूटर्स, कि आजकल जो बहुत सारे लोग हैं, सभी लोग हैं कंप्यूटर्स पे काम कर सकते हैं। वाई डू स्टिल दे नीड टू गो टू ऑफिस, बट फिर भी उन्हें ऑफिस जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देर आर मैनी रीजन्स बिहाइंड दिस सिचुएशंस, कि इस सिचुएशन के बहुत सारे रीजन्स हैं कि वो क्यों अभी भी ऑफिस जाते हैं जबकि वो काम कंप्यूटर से कर सकते हैं। आई एग्री दैट मेजोरिटी ऑफ पीपल डू वर्क ऑन कंप्यूटर्स, की मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लोग कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं। बट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन एवरी टाइप ऑफ पर्सन वर्क, बट हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप के लोग काम करते हैं, रिच, पुअर। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी वन कैन अफोर्ड अ कंप्यूटर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई कंप्यूटर को अफोर्ड कर सकता है काम करने के लिए। मोरोवर, होम डज नॉट प्रोवाइड अ वर्किंग एटमोसफियर, और साथ में क्या है, घर, अगर वो घर से काम कर रहे हैं तो वहाँ पर उनको वर्किंग एटमोसफियर नहीं मिलता, वो डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा हो सकते हैं। सो पीपल नीड टू विजिट द ऑफिस, तो इसलिए लोगों को ऑफिस विजिट करने की ज़रूरत पड़ती है। किस किस चीज़ के लिए? कोलैबोरेशन, फेस टू फेस मीटिंग्स एंड मैनी मोर थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, और इस रीज़न के अलावा, सम जॉब्स रिक्वायर स्पेशल इक्विपमेंट, कुछ जॉब्स को स्पेशल इक्विपमेंट भी चाहिए काम करने के लिए, अलोंग विद अ स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन, और साथ में एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए, विच इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल एट होम, जो हमेशा हर किसी के घर पे अवेलेबल नहीं हो सकता, और या फिर हमेशा अवेलेबल नहीं हो सकता। So our next question is, do you think people's work in the future will be heavily affected by technology? क्या आपको लगता है कि जो लोग काम कर रहे हैं इन फ्यूचर में वो टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होंगे? बाय लुकिंग एट द करंट सिनेरियो, कि अगर आज की सिचुएशन देखी जाए, एवरी टाइप ऑफ वर्क रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी, की हर टाइप के वर्क को करने के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। देयरफॉर इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट टेक्नोलॉजी विल अफेक्ट पीपल्स वर्क इन अ ग्रेट वे। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है कि टेक्नोलॉजी लोगों के काम को बहुत बड़े तरीके से इफ़ेक्ट करे। आई थिंक इन द फ्यूचर हाउस होल्ड टास्क लाइक क्लीनिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग
मैनी मोर विल बी डन बाय द रोबोट्स, कि मेरे को लगता है कि फ्यूचर में जितने भी घर के काम होते हैं वो सभी रोबोट्स द्वारा किए जाएंगे. असाइड फ्रॉम दैट लेबर वर्क विल बी टोटली डन बाय रोबोट्स रैदर देन ह्यूमंस, और इसके अलावा लेबर वर्क भी रोबोट्स द्वारा किया जा सकता है एज कम्पेयर टू ह्यूमंस. आप इसमें ये भी कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी विल अफेक्ट पीपल्स वर्क इन बोथ वेज, पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली. पॉजिटिव में आप ऐसे कह सकते हो कि जो रोबोट्स है वो उनके असिस्टेंट्स बन के उनकी हेल्प कर सकते हैं ताकि वो अपना काम ईजिली कंप्लीट कर सकें, ताकि वो रेस्ट भी कर सके. बट ऑन द अदर हैंड नेगेटिव साइड में आप ये बोल सकते हो कि वो उनकी जॉब्स भी छीन सकते हैं, क्योंकि आजकल जो लेबर वर्क है वो भी रोबोट्स आराम से कर सकते हैं और उनका काम किया हुआ ज़्यादा एफिशिएंट होता है एज़ कम्पेयर टू द वर्क डन बाय द ह्यूमंस. ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर द पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन द पास्ट एंड इन द प्रेजेंट. कि जो टेक्नोलॉजी की प्रोसेस की स्पीड है, पेस का मतलब स्पीड, की पास्ट में क्या थी और प्रेजेंट में क्या है, इन दोनों को कंपेयर करना है. देर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट, कि इस चीज़ को मना नहीं किया जा सकता दैट द स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ मच फास्टर इन दिस मॉडर्न एरा एज़ कम्पेयर टू द पास्ट. की जो आज की टेक्नोलॉजी की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज है एज कम्पेयर टू द पास्ट टाइम के कंपैरिजन में. इन द पास्ट न्यू टेक्नोलॉजी यूज टू टेक मोर देन 1 year टू रीच एवरी होम. कि पास्ट में क्या होता था कि जो अगर कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च होती थी तो उसको हर घर में पहुंचने के लिए कम से कम 1 साल तो लग ही जाता था. बट नाउ विद इन एन आवर ऑफ इट्स रिलीज, बट अब क्या है कि टेक्नोलॉजी के रिलीज़ करने के 1 घंटे के अंदर अंदर ही इट रीचेज एवरी नूक एंड क्रैनी ऑफ द वर्ल्ड. कि ये वर्ल्ड के कोने कोने तक पहुंच जाता है ड्यू टू द हेल्प ऑफ इंटरनेट. जैसे हम बोलते हैं एवरी नूक एंड कॉर्नर, ऐसे ही बोलते हैं एवरी नूक एंड क्रैनी ऑफ द वर्ल्ड. मोरओवर इन द पास्ट, और साथ में क्या होता था पास्ट में, देयर वॉज ओनली वन लॉन्च वंस ईयर. कि 1 साल में सिर्फ एक ही लॉन्च किया जाता था. बट नाउ देर इज़ अ न्यू अपडेट एवरी डे. बट अब क्या है कि डेली कोई ना कोई न्यू अपडेट होता ही रहता है. सो ये हमारे इस क्यू कार्ड के फॉलोअप क्वेश्चन थे. सो जो इसका क्यू कार्ड है वो भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. गो एंड वॉच जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, और इससे पहले जितने भी 3 न्यू क्यू कार्ड्स आए हैं वो भी आप आराम से देख सकते हो विद द फॉलोअप्स. So that's the end of the video. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Moreover, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम का चैनल या फिर इंस्टाग्राम चैनल को नहीं फॉलो किया है, then go to description. Links are given there and follow. Thank you so much for watching.